हेलो दोस्तों, आज हम जिस बुक की ऑडियो समरी कवर करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। इसके ऑथर हैं इचिरो किशिमी और फुमिटे कोगा। ये बुक अल्फ्रेड एडलर के साइकोलॉजी प्रिंसिपल को एक फिलोसोफर और एक यंग मैन के इंगेजिंग डायलॉग के थ्रू एक्सप्लेन करती है। आज हम इस बुक के की आइडियाज और कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, दुनिया आसान है। हमारी कहानी शुरू होती है एक यंग मैन से जो बहुत सारे डाउट्स और सवालों के साथ एक फिलोसोफर से मिलने आता है। यंग मैन को लगता है कि जिंदगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड और मुश्किल है, लेकिन फिलोसोफर एक अलग व्यू पॉइंट प्रेजेंट करते हैं। जिंदगी आसान है, सिर्फ हमारी सोच उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। यंग मैन कहता है, मुझे लगता है कि जिंदगी बहुत मुश्किल और कॉम्प्लेक्स है। हर चीज का सॉल्यूशन मिलना मुश्किल होता है। फिलोसोफर, ऐसा नहीं है। जिंदगी अपने आप में सिंपल है, हमारी सोच और इंटरप्रिटेशन उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। हम अपनी लाइफ के ऑथर हैं। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमें डिफाइन नहीं करते, बल्कि हमारे प्रेजेंट एक्शन और चॉइसेस हमें डिफाइन करते हैं। जब हम अपने एक्शंस को अपने गोल्स के अकॉर्डिंग ड्राइव करते हैं तो हम अपने प्रेजेंट को बेटर बना सकते हैं और अपने फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। चैप्टर 2, सब प्रॉब्लम इंटरपर्सनल होते हैं। यंग मैन कहता है, मुझे लगता है कि मैं अपने दोस्त से कभी कम्पीट नहीं कर सकता, वो हमेशा मुझसे बेटर है। फिलोसोफर इसका जवाब देते हैं और कहते हैं, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स तब होता है जब हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं। हमारी सेल्फ वर्थ कंपेयर करने से कम हो जाती है। अगर हम अपने टास्क्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अलग करने की कोशिश करें तो हमारी प्रॉब्लम्स कम हो सकती है। हमें दूसरों के टास्क में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और अपने टास्क को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना चाहिए। यंग मैन कहता है, पर क्या मुझे अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करना जरूरी है? फिलोसोफर कहते हैं, नहीं, अपने करियर चॉइस करना तुम्हारा टास्क है, उनका नहीं। तुम्हें अपनी इंडिविजुअलिटी को समझना चाहिए और अपने चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। चैप्टर 3, लोग बदल सकते हैं। यंग मैन कहता है, मुझे लगता है लोग अपने नेचर को चेंज नहीं कर सकते। जो इंसान जैसा होता है वैसा ही रहता है। इसका जवाब फिलोसोफर देते हैं, कहते हैं, ऐसा नहीं है। हम अपने करंट एक्शंस और चॉइसेस से अपने फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं। हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हमें डिफाइन नहीं करते, बल्कि हमारे प्रेजेंट एक्शन डिफाइन करते हैं। चेंज करने के लिए करेज होना चाहिए। हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है और अपने फियर्स और इनसिक्योरिटीज को ओवरकम करना पड़ता है। यंग मैन कहते हैं, पर ये चेंज लाना इतना आसान कैसे हो सकता है? फिलोसोफर कहते हैं, अगर तुम अपने फेलियर्स को लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह देखो और अपने गोल्स को क्लियर रखो तो तुम्हें अपनी सोच और एक्शंस को चेंज करना आसान लगेगा। चैप्टर 4 में ऑथर तुम अपनी जिंदगी खुद लिख सकते हो पर फोकस करते हैं। फिलोसोफर कहते हैं, तुम अपनी लाइफ के ऑथर हो। तुम्हारे एक्शंस और डिसीजंस तुम्हें कंट्रोल देते हैं। तुम्हारे इमोशंस भी तुम्हारे कंट्रोल में हैं। यंग मैन कहता है, मतलब अगर मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूं तो मेरी लाइफ बेटर हो सकती है? फिलोसोफर इसका जवाब देते हैं और कहते हैं, बिल्कुल। अगर तुम्हारी सोच पॉजिटिव होगी तो तुम्हारा आउटलुक भी पॉजिटिव होगा। अपने गोल्स को क्लियर रखो और उनके अकॉर्डिंग एक्ट करो। सेल्फ एम्पावरमेंट का मतलब है अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेना। अपने स्किल्स और टैलेंट को डेवलप करो और अपने गोल्स अचीव करो। चैप्टर 5 में ऑथर इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करने की बात करते हैं। फिलोसोफर कहते हैं, तुम्हें अपनी इंडिविजुअलिटी को एम्ब्रेस करना चाहिए और दूसरों की एक्सपेक्टेशन से
खुद को बांधना नहीं चाहिए। सबको प्लीज करना पॉसिबल नहीं है। यंग मैन कहता है, पर अगर लोग मुझे डिसलाइक करते हैं तो? फिलोसोफर कहते हैं, ये करेज सबसे इम्पोर्टेंट है। अपने खुशी के लिए जीना सीखो और दूसरों के ओपिनियन से मत डरो। तुम्हें अपनी खुशी और सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। अगर तुम सबको प्लीज करने की कोशिश करोगे तो तुम अपनी खुशी को लूज कर दोगे। तुम्हें अपनी इंडिविजुअलिटी को समझना चाहिए और अपनी चॉइसेस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। यंग मैन कहता है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम्स का रीजन मेरे फैमिली और सर्कमस्टेंसेस हैं, मैं क्या कर सकता हूँ? फिलोसोफर कहते हैं, हम अपनी जिंदगी के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों पे ब्लेम करना सिर्फ एस्केप है। हमें अपनी चॉइसेस और एक्शंस का जिम्मेदार होना चाहिए। सेल्फ रिलायंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने का पहला स्टेप है। जब हम अपने चॉइसेस और एक्शंस का जिम्मेदार बनते हैं तो हम अपनी जिंदगी को चेंज कर सकते हैं। चैप्टर 6 में ऑथर सबके बीच हार्मनी स्टैब्लिश करने की बात करते हैं। फिलोसोफर कहते हैं, सोशल इंटरेस्ट का मतलब है अपने सोसाइटी और कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट करना। ये हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। जब हम सोशल इंटरेस्ट डेवलप करते हैं तो हम अपने पर्सनल गोल्स को भी अचीव कर सकते हैं और अपने कम्युनिटी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। चैप्टर 7 में ऑथर सेल्फ एक्सेप्टेंस और कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। फिलोसोफर कहते हैं, सेल्फ एक्सेप्टेंस का मतलब है अपने फ्लॉज और वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं तो हम अपने स्ट्रेंथ पे फोकस कर सकते हैं। यंग मैन कहता है, मुझे लगता है कि मैं अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं हमेशा परफेक्ट बनना चाहता हूँ। फिलोसोफर कहते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। हमारी इम्परफेक्शंस हमें ह्यूमन बनाती है। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं तो हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं और अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। चैप्टर 8 में ऑथर कहते हैं, आज को जियो। फिलोसोफर कहते हैं कि आज को जीना मतलब है अपने प्रेजेंट मोमेंट को फुल्ली एक्सपीरियंस करना। हमारे पास्ट रिग्रेट्स, फ्यूचर वरीज हमें प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करने से रोकते हैं। यंग मैन कहता है, मुझे लगता है कि मैं अपने पास्ट मिस्टेक्स के बारे में सोचता रहता हूँ। मैं अपने फ्यूचर के बारे में भी वरीड हूँ। फिलोसोफर कहते हैं, हमारे पास्ट मिस्टेक्स हमें लेसन सिखाने के लिए हैं और फ्यूचर वरीज सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। प्रेजेंट मोमेंट को जीना ही हमारी लाइफ को मीनिंगफुल बनाता है। चैप्टर 9 में ऑथर फ्रीडम के कॉन्सेप्ट को बताते हैं। फिलोसोफर कहता है, फ्रीडम का मतलब है अपने डिसीजन को इंडिपेंडेंटली लेना। जब हम अपने लाइफ की डिसीजन खुद लेते हैं तो हम ट्रूली फ्री फील करते हैं। यंग मैन कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने फैमिली और सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस के अंडर हूँ। मैं कैसे फ्री डिसीजन ले सकता हूँ? फिलोसोफर कहते हैं, जब तुम अपनी डिसीजन खुद लेते हो और अपने चॉइसेस के जिम्मेदार बनते हो तो तुम ट्रूली फ्री फील करते हो। ये फ्रीडम तुम्हें अपनी लाइफ को कंट्रोल करने की एबिलिटी देती है। चैप्टर 10 में ऑथर फाइनली करेज टू बी डिसलाइक्ड की बात करते हैं। यंग मैन कहता है, मुझे लगता है कि मुझे सबसे लाइक्ड होना चाहिए। मैं नहीं चाहता लोग मुझे डिसलाइक करें। इस पर फिलोसोफर कहते हैं, सबसे लाइक्ड होने की डिज़ायर हमें अपनी ट्रू सेल्फ एक्सप्रेस करने से रोक सकती है। जब तुम अपनी ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस करते हो तो कुछ लोग तुम्हें डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारी ऑथेंटिसिटी का प्रूफ है। इस किताब का फाइनल चैप्टर इस सेंट्रल आइडिया पे फोकस करता है कि हमें डिसलाइक्ड होने का करेज रखना चाहिए। यंग मैन को ये कंसेप्ट इनिशियली स्ट्रेंज लगता है, लेकिन
फिलोसोफर एक्सप्लेन करता है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस और फ्रीडम का ये एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। तो ये थी द करेज टू बी डिसलाइक्ड की कहानी। इस बुक ने हमें ये सिखाया कि हमारी जिंदगी के लिए जिम्मेदार हम खुद हैं। हम अपने एक्शंस और चॉइसेस से अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी यूनिक वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज करते हैं और अपने ट्रू सेल्फ को एक्सप्रेस करते हैं, तो हमारी लाइफ मीनिंगफुल और फुलफिलिंग होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको ये समरी पसंद आई होगी और इससे आपको द करेज टू बी डिसलाइक्ड की आइडियाज़ और कंसेप्ट को समझने में मदद मिली होगी। थैंक यू सुनने के लिए, आपका धन्यवाद।